हमारे नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद तासा जी, हमारे प्रभारी महासचिव कमल पांडे जी, वर्किंग कमेटी मेंबर अजय मीना जी, हमारे सेक्रेटरी ICT बंसर जी, काजी साहब, देवेंद्र यादव जी, अरुण कुमार जी, यहाँ पर मोहन प्रकाश जी, वरिष्ठ नेता, ICT के हमारे सेक्रेटरी विवेक गांधा जी, मुंद्रा जी, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर बी कैला जी, डॉक्टर चंद्रमान जी, यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोगरा जी, NSU अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, शिवादल के अध्यक्ष शेखावत जी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी, रामेश दूरी जी, सांसद वीरेंद्र जी, पूर्व हमारे केंद्रीय मंत्री कमल मीना जी, महादेव सिंह जी, राजेंद्र जी, उपस्थित विधायक, वरिष्ठ कांग्रेस। अभी विस्तार से आपको पांडे जी ने ये बात कही कि मुझे अभी राजभवन जाना है, जो मैं अपनी बात संक्षिप्त में कर क्योंकि आप हम सब समझते हैं। पहले मैंने कई बार आपने चर्चाएँ करी है, आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, सब माहौल चल रहा है। सबसे पहले मैं अपने ओर से आप सबकी ओर हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जिनको सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आप सबके विस्तार के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं उनको हार्दिक बधाई। जो नेता शैली को आप सब जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, चाहे वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे हों, विधायक रहे हों या असेंबली चीफ विप रहे हों। हमें पक्के थे दूरी साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, प्रतापशाली भूमिका चीफ विप के रूप में उन्होंने अपने असेंबली में अमिट छाप छोड़ी। हर मुद्दे पर उन्होंने जिस रूप में सरकार को घेरा, अपने तमाम साथियों सहयोग से तारीखें काटे। जिम्मेदारी दी गई को चाहे मंत्री पद के रूप में, चाहे विधायक के रूप में, चाहे जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, चाहे के रूप में, चाहे को भी नहीं पाया। इसलिए इनका चयन होना हम सब उम्मीद करके चलेंगे कि आने वाले वक्त में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, तमाम कार्यकर्ताओं को एक मैसेज गया है इनके बनने का। जितनी जगह हम देखी होगी, जब 4 दिन पहले धरना दिया गया, जब हम लोग राजभवन गए थे, तो श्रद्धे स्कूल कांग्रेस में मैदान आया और कई आम जनता के लोग भी काफी शामिल हुए। इसके मायने हैं जो इशू चल रहा राजस्थान के अंदर भी, जिस प्रकार से सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र चल रहा है, केंद्र सरकार के सहयोग से, बीजेपी के षड्यंत्र से, दल बल के प्रयोग से, और 70 का हम असेंबली बुलाए, मुझे रिपोर्ट मांग करता है और सरकार के पक्ष जो है उसको लेकर देते हैं, हमें चुप रहते हैं। यह उल्टी स्थिति बनी है। हम कहते हैं हम जाना चाहते हैं असेंबली, हम चाहते हैं जनता को नया कॉन्फ्रेंस पैदा करवाएं। जो माहौल बना है, चिंता करने की जरूरत नहीं। सरकार हमारी इस तरह से कोरोना की लड़ाई हमने जंग लड़ी ऐसी है कि आज देश दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम पहली बार उभर के आया है।
हमें दमखम में आगे भी मुकाबला करने का दौड़ना चाहिए। और लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है सब राज्यों की, केंद्र की, उसके बावजूद भी हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो वादे हमने किए हैं उनको निभाएंगे, शानदार उसकी प्रबंधन करेंगे। और डेमोक्रेसी के अंदर जब आप विकास के साथ खड़े होते हैं, जनता हमेशा जुड़ी रहती है। हमने प्रयास किया, विपक्षी पार्टियों के साथ लिया, धर्म गुरुओं से बातचीत करी, जिला डॉक्टर से बातचीत करी, एक्टिविस्ट से बातचीत करी, और लगातार बीसी कोई 100 बीसी में कर चुका हूँ। हर पंचायत सरपंच से हमने बात कर दी, पंचायत से बात कर दी, CM से बात कर दी। लगातार हमारा अभियान चल रहा है। आप लोग कोरोना के अंदर भी ये समझने पड़े हैं कि ऐसी कोई सरकार जिनको बहुमत मिला हो इसमें देश की जनता का। मोदी जी ने थाली बनवाई, ताली बनवाई, मोहम्मद लगवाई, लोगों ने माना। ये जो प्रधानमंत्री कह रहा है, तो आप कल्पना करो क्या संभव है ऐसे माहौल के अंदर सरकार गिराने का वक्त दिखाते हैं। जब कोरोना महामारी भी भयंकर है, कल WHO ने कहा कल ये महामारी बहुत भयंकर बढ़ सकती है आने वाले वर्ष के अंदर। एक तरफ तो ये स्थिति है कि जीवन जीने का कष्ट खड़ा है, किसके घर पे कर पाएगा महामारी, कोई नहीं कह सकता। कितने लोग मारे जा रहे हैं देश के अंदर, राजस्थान के अंदर संख्या काफी बढ़ गई है। जीवन को बचाने का सवाल होता है जब वो जनता की विविध सरकार होता है जो निभा रहे हैं। केंद्र सरकार को पहले फुर्सत मिल सकती है। आप कर्नाटक के बाद में पहुंच गए वहाँ महामारी के दरमियान में मध्य प्रदेश के अंदर 1 महीना खराब किया और तो कंट्रोल हो गया कोरोना। वहाँ पर परवाही नहीं कर बीपी भी बुलाई रात को और ठगाई गिरा दिया। वहाँ की गवर्नर साहब अलग अप्रूव करते हैं बुलाने की, यहाँ की गवर्नर साहब अलग अप्रूव करते हैं। अभी आज भी हमें कह दिया गया है कि 30 दिन के वक्त में बुला पाओगे। और हमारे व्यापार मीडिया में जो कल कहा है, जैसे हमारे हेल्थ के लिए हेल्थ वॉरियर है कोरोना बचाने के लिए, ये आप सभी वर्कर और हमारे योद्धा ये बैठे हुए विधायक 15 दिन से एक साथ रहना, अदालत में नहीं आना, इतना गंदा है। बेटा 21 दिन हो चाहे 21 दिन हो, जीत हमारी होगी। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से क्या सोच है, कैसे निर्णय कर रहे हैं कि आप एक स्थायी जाति राजभवन में कैबिनेट की प्रस्ताव थी और साइन वगैरह वापस आती है, तो काम होता है गवर्नर का। बाकी काम स्कूल का होता है, विधानसभा स्कूल बुलाना, कैसे बुलाना, काम विधानसभा। और यहाँ पर हो रहा है 6 पेज के पत्र लिखे जा रहे हैं, हम लोग जवाब दे रहे हैं बार बार, फिर नए क्वेश्चन खड़े किए जा रहे हैं। इतिहास में आज तक कभी नहीं। अभी एक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने लिखा आर्टिकल 76 साल पहली बार एक गवर्नर ने सरकार के क्वेश्चन दिए। आप सोच सकते हो कि मुल्क की समझ आ डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है। CBI इनकम टैक्स का एक दुरुपयोग हो रहा है, धर्मेंद्र नहीं था। आप कल्पना करिए, चुन चुन के नाम दिए गए, किसी नाम दिए होंगे आप समझ सकते, उन्हीं के छापे पर ये तमाम बातें जो हो रही हैं, ये देश के 70 साल के इतिहास में देश को एक रखा, अखंड रखा। आजादी जनवरी तो महात्मा गांधी की रहनुमाई में हमारे नेताओं ने पंडित नेहरू थे,
सरदार पटेल थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, कीमती आज़ादी मिली। 10-10 साल तक पढ़ने जैसे लोग बंद रहे, 10-10 साल तक, कभी साल, कभी 1.5 साल, कभी 2 महीने, कभी 6 महीने, पता नहीं होगा। ऊपर तो हमारी जिंदगी में कभी आज़ादी मिलेगी। आपकी तरह उस वक्त कार्यकर्ता ही छोड़ कर जो मैदान होते थे। और 70 साल में जो है इंदिरा गांधी शहीद हो गई, खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, उपमाजी में शांति स्थापित करने के लिए। सरदार बनर्जी जी शहीद हो गए मुख्यमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए पंक्ति उड़ा दिए गए। आज लोग क्यों बैठा है? पाकिस्तान की तरफ बार-बार सैनिकों का शासन भी हुआ। और मैंने कल ही कहा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए हो क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल में देश में डेमोक्रेसी की जगह मजबूत कर और जैसे बन गया। और उस रूप में बने हो जिन्होंने बहुत बढ़िया किया। क्या मजा गया, आपकी पार्टी के लोग षड्यंत्र करके, पैसे मांग करके और ट्रेडिंग करके 5 लोगों को ले गए बेंगलोर के अंदर। क्या कहने का, आप राजस्थान में कोरोना की सामने लड़े हम लोग 5 बीसी में बैठा हूँ प्राइम मिनिस्टर के साथ, तारीफ करी राजस्थान की उन्होंने। और क्या कारण है कि अचानक ही खेल शुरू हो गया। 7 सालों के अंदर खेल शुरू हो चुका था, टाइम मालूम पड़ गया, हमने रोक दिया। वरना तो एक खेल आज चल रहा है, उस वक्त है। इस रूप में आज पूरे मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेसी करते हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने प्रोग्राम दिए राजभवनों को मैसेज देने के लिए। अम्बेडकर साहब की मूर्ति के नीचे धरने हुए देश भर में। हमने होटल के अंदर कभी प्रोग्राम किया, क्योंकि हम धरना दे चुके थे राजभवन के अंदर। 50 कप डेमोक्रेसी के लिए जो अभियान चला, 9.5 करोड़ लोगों ने साथ दिया देश का, 9.5 करोड़ लोगों ने। तो आज माहौल आपने देखा होगा बदला है। इस घड़ी में जब दौरे साहब बार मना कर रहे हैं, देश पूछ रहा उनसे, प्रदेश पूछ रहा भाई असेंबली बुलाने में आप क्यों आवेदन ला रहे हो? ये समझ पड़े। अच्छे मिलनसार व्यक्तित्व है, अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छी बात करते हैं बड़े साहब। राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा उनका भी, उनको सब मालूम है। तब आप किसके इशारे पे कर, किसके इशारे पे आप कर रहे हो? आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, उनकी आत्मा भी समझ रही है। इन हालातों में हम लोग बैठेगा, वरना प्रोग्राम यहाँ नहीं होता, प्रोग्राम बहुत मैदान में होता। आते शानदार तरीके से कांग्रेस को जिम्मेदारी दिलाते और सब देखते क्या संदेश देना चाहते हैं हम सबको। सुरजेवाला जी और अजय मार्केट आने वाले हैं, मुझे जाना था इसलिए मैंने रामदास सिंधु का टॉपिक करूँ। आप निश्चित राजस्थान में कांग्रेसियों को, राजस्थान की प्रदेश की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी कोरोना की जंग के अंदर साथ दिया सरकार का, इतनी गति में, चाहे वो पक्ष का था या विपक्ष का था, इतनी घटना मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी एमपी के साथ, एमपी के साथ, केंद्रीय मंत्री तो आया कोई गया, वसुंधरा राजे थी, पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के हमारे सिद्धि पूजा जी थे, सब लोग थे उसके अंदर। 21 घंटे मैंने उनकी सलाह ली शानदार, और अब सलाह तो चल भी रहे हैं। और हमारे लिए प्रायोरिटी जीवन बचाने, राजनीति उतना बड़े प्रायोरिटी नहीं हो सकती है सरकारों की। सरकार सौंपी है जनता ने, पहली प्रायोरिटी मानव का जीवन करती है, जीवन और आजीविका तो साथ साथ चले। लॉकडाउन था, दुकानें बंद, छोटी बड़ी दुकानदार हुई बंद, इंडस्ट्री बंद, मजदूर चले गए। आप बताइए उनके घरों में क्या स्थिति है? हमने गेहूँ 5 में कुछ कम नहीं देखी,
ताले बांधे। साथ में हम लोगों ने 80 लाख 78 लाख लोगों को पेंशन जो मैंने शुरू की थी, आज 5 पेंशन तो मिल गई होगी, घरों में भी 8,000 6,000 10,000 तक पैसा पहुँचा है। 5 पेंशन मिल चुकी है, 5 पैसे दिन 4 दिन पहले कर दी है। 35 लाख लोगों को हमने उनको पहले 1,000 रुपये दिए, 1,000 रुपये और दे दिए, 1,000 पहले 1,000 रुपये परसों भेजे पड़े। आज तकलीफ में लोग हैं, ऐसे वक्त में सरकार कायम में भी और कैश के अंदर भी मदद करना चाहती और कोई कमी आप लोगों ने रखी। जिसका पता चला विधायकगणों ने अपने फंड से खूब पैसा दिया, खाने के पैकेट बढ़वाए, सूखा खाना हो चाहे वो पका हुआ हो, दानदाताओं ने तमाशाओं ने एमएलए साहबान के आह्वान पे, आप लोगों के आह्वान पे, जिसका पता चला आम जनता जुड़ गई कि मुझे अपने पड़ोसी की मदद करनी है। यानी कि मतलब जंग को लड़ा गया, राजस्थान की जनता प्रदेश शासन लड़ा है सरकार के साथ। तो मैं उन सबको विश्वास देना चाहूँगा, ये जो कुछ भी फिर खेला गया है, पिछली सरकार को अस्थिर करने का जनता पूरी तरह समझ चुकी है, पूरी चालों को आप भी महसूस करते हो जनता का रूप क्या है। एमएलए साहब कहते हैं साहब अब हमारे पास फोन आते, पहले काम के लिए आते थे, अब काम के लिए नहीं आते, अब आते हैं आप तो जमे रहो, जीत क्या हो लड़ाई को जीत क्या हो, काम होते रहेंगे। और मैंने भी कह दिया इनको, ये जो आपको 1 मिनट में घाटा हो रहा है, इस घाटे की पूर्ति की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, चिंता मत करो। आपके घाटे की पूर्ति ब्याज सहित करूंगा, निश्चित रहो, ब्याज सहित करूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इनकी ताकत है, हम लोग बैठे थे, हमें अच्छा नहीं लगता उसमें बैठे। 50 साल में मुख्यमंत्री रहे होंगे, इतना टाइम हमने अभी इन जगहों में लगा दिया, बोलो मिलाने के शौक रहा नहीं, अभी मजबूरी का शौक पूरा करते हैं। तो मैं आपको आह्वान करूंगा, आज तो सब लोग आने पाए, आप संदेश दीजिए ब्लॉक को, जिले को, कोरोना का भी संकट कम होगा, ये सब बातें छटेंगे, उसके बाद में वापिस हम जाएंगे। अध्यक्ष महोदय कार्यकर्ताओं को थोड़ा संबंध करेगा, जयपुर जाएंगे, सब कार्यकर्ता आएंगे, उनको हम सब मिलकर नया संदेश देंगे। हम चाहेंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी, क्योंकि 3 बार अध्यक्ष रहा हूँ, मेरी आत्मा में यहाँ भटकती रहती है, जिंदा होता है। में आया पहली बार, हिसाब लगा लीजिए, 50 में 2 कम कर, 3 कम कर, ये पक्के नहीं थे, अच्छे थे। एक मैं बैठता था, एक लड़ा नहीं दोनों नहीं बैठे थे, इनको मैं एक लड़ा साहब हमारे सेवा कर रहते हैं, वो नहीं रहते थे। तो हरदो जोशी जी परिवार के साथ यहाँ रहे थे ऊपर, तो महामंत्री थे वो जमाने के अंदर, प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले, मुख्यमंत्री के पहले, उसी ढंग से हमने यहाँ पर ही काम किया। ये तो पक्के बन गए, ये हॉल बन गया, नीचे वाला हॉल बन गया। आप लेकिन लोग मालूम है कि पीछे की नीति छोटी थी, नीचे वाला हॉल भी राजीव गांधी बुला के हम लोगों ने शिलान्यास कर रखा है। तो इन लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी से पूरी तरह सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। आप कार्यकर्ता आएगा, संतुष्ट करके देने का जिम्मेदारी हमारी भी है, आप सबकी। और आप भी जो है एक ही मैं सलाह देना चाहूँगा इस मौके पर, तो मैं हर बात देता हूँ और मैं चाहता हूँ पूरी नहीं बने, मैं उम्मीद करता हूँ आप जरा पूरी करेगा। वो सिर्फ ये है, साल में या 2 साल में 1.5 साल में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, एक हमारा कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का अधिवेशन, वो अवश्य बुला हुआ, जहाँ जम के सरकार की आलोचना भी होती है, मुख्यमंत्री की आलोचना होती है, मंत्री की आलोचना होती है, और पीसीसी की वर्दी में कमी है उसकी आलोचना भी होती है।
जवाब दिए जाते हैं पीसी की तरफ से, मंत्री लोग खड़े हुए वहां अपनी बात कहते हैं, मुख्यमंत्री अपनी बात कहते हैं सभा के अंदर। पूरी राजस्थान में कार्य लगता है हमारी भावनाओं को हमारे प्रतिनिधियों ने जाकर रिप्रेजेंट किया पूरी कांग्रेस गाँव में, और जवाब जब संतुष्ट भी है उस तरह कांग्रेस मजबूत होती है, क्योंकि आज का आलोचना सुनने की हैबिट हमारी खत्म हो। तो जमाना था आलोचना सुन के आज बुरा नहीं मानता, अरे आलोचना कम है तो अच्छा मानता था, मैं चलो अच्छा फीडबैक आ गया, उससे मैं और सुधार करके अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। तो आज की बात नहीं, सालों से मैं चाहूँगा आप लगातार मुझसे गवर्नमेंट अच्छी कहती है कि आलोचना पेशी भी होती है सरकार के कामों, मंत्रियों के कामों, मुख्यमंत्री के कामों की। तो विरोधी ये देखता है अगर मैंने काम नहीं किया तो क्योंकि आलोचना हुई मेरे मंत्री की, इसी के अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर ये शिकायत की गई है, तो मेरा मुद्दा क्या होगा, मंत्री क्या सुनेगा, मुख्यमंत्री क्या फैसला करेगा मेरे बारे में, उधर के मारे वो काम ज्यादा करता है। ये प्रश्न है, ये वो बात है जिसको मैं बहुत माइक्रो इसको भी समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में हर पटवारी हो, एसडी हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो या यहाँ के अधिकारी हो, सचिवालय वो डरते हैं कि कांग्रेस का जो डेलीगेट दिया गया आपको 3 दिन के लिए जिलाध्यक्ष गए, ब्लॉक अध्यक्ष गए, और वो हमारी बात कह के आने कार्यकर्ता देखता है, उनको सम्मान बढ़ता है, वहाँ के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता को मान सम्मान ज्यादा देना शुरू करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुझे समय हो गया है, समय तो हो गया है, प्रेम पत्र आ चुका पहले से ही, अब तो गाड़ी में जा रहा हूँ के साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र 30 बार भेज दिया, चाहते क्या हम जल्दी काम आएंगे, आपको घबराने होते नहीं, हाई कमान पूरी आपके साथ है। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने रास्ता को उल्टा बना करके बहुत कम होता है, पूरे देश के अंदर धरने दिलवा दिए, राज्यों के अंदर राजभवन को लेकर के पहली बार हुआ क्या के अंदर, इसी का डेमोक्रेसी का बहुत शानदार अभियान चला दिया, आगे चलता जाएगा। और कांग्रेस आपने महसूस किया होगा कि आंदोलन के बाद में हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह ही है, पब्लिक में भी एक मैसेज दिया है, हो क्या रहा है और पब्लिक से जुड़ रही है, पूरे देश के कार्यकर्ता चौथा हो गया, और नई टर्निंग पॉइंट हो जाएगी अगर ये रास्ता की लड़ाई जब आप फतेह करोगे, आप मेरे को नजदीक जाएगा देश के अंदर किसी राज्य में, राजस्थान में कांग्रेस जनों का मान सम्मान दिया कुछ कर पाओगे। इसको यही लड़ाई है ये, इसको जीत के बताना है, और जीतेंगे, और जिन्होंने धोखा दिया पार्टी को या तो वहाँ पर रहेंगे, वो माफी मांग ले हाईकमान से, गलती होगी हमारी, हाईकमान फैसला कुछ करे हमें मंजूर होगा, और हम जाएंगे, जनता के विश्वास को तोड़े नहीं। राहुल गांधी ने कितने वादे किए, मैनिफेस्टो बनाया, उसके हमने वादे किए जनता से, वो में निभाना है वादों। जी मैं आपको यही बात कहता हुआ आपको आह्वान करूंगा कि आप लोग इन रात कांग्रेस झंडा बुलंद हो देश के अंदर वापिस डेमोक्रेसी बचे। अभी डेमोक्रेसी बहुत बड़े खतरे, कोई जाने नहीं जाने, पहचाने नहीं पहचाने, विश्व के फैसले हो रहे हैं इसके अंदर। तमाम बड़ी पार्टी हैं, आप देख लो कि क्या हो गया देश को, कोई जमाने के अंदर सरकारें बदलती रहती है, पर लगता था विपक्षी पार्टी मिलकर के क्या माहौल बना रही है, तो विपक्षी पार्टियों को जवाब बन रहा है सरकार का, भारत सरकार का, क्या क्या सीबीआई इनकम टैक्स होने का ईडी को उपयोग दुरुपयोग हो रहा है। कृपा करके आप लोग मजबूत रहो, हम लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व भेजते जाएंगे और आप लोग सवाल होता रहेगा। अभी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मामला भी है, यहाँ तो आप बैठे हुए हो, कभी तुम मास्क लगा के बैठे हो, जिसने नहीं लगाया है वो लगा ये करना चाहिए, क्योंकि मीडिया वाले जल वाले बात के थोड़ी जो मास्क लगवा दो, कृपा करके फिर मास्क लगा के बैठे, क्योंकि बैठे कुछ ही दिखता है,
बल्कि महामारी होती है और उसकी व्यवस्था हम सब कर रखी है। बेगूसराय में हमारे स्वास्थ्य मंत्री देखते हैं, पूरी पार्टी देते रहते हैं, रोज हम लोग कृषि करते हैं, टीवी मीटिंग करते हैं। कोई भी तरीके से राजस्थान के नाम में ऊंचा हुआ है देश के अंदर, वो बना रहे, इसमें लोग लगे रहे। ये बात करते मैं अपनी बात खत्म करने के पहले पुनः मैं अपनी और आप सबकी ओर से तहे दिल से अध्यक्ष जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।